हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है आपका 16 जनवरी। हम लोग महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है यहाँ पे देखिए, विश्व आर्थिक मंच का जो यहाँ पे बैठक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? दावोस में हो रहा है। तो वहाँ पे एक संगठन है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम क्या करती है? गरीबी पे आकलन अपना एक रिपोर्ट निकालती है। तो उसमें रिपोर्ट निकाला गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने लोग जो है गरीबी के दलदल में फंसे जा रहे हैं और कितने लोग जो बाहर आ रहे हैं। तो इस बारे में आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। सबसे अमीर व्यक्ति है जिनके पास सबसे अधिक धन है, वो है एलन मस्क। याद रखिएगा, इसके सीईओ है स्पेस एक्स का और टेस्ला का। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बेनॉर्ड अर्नॉल्ट। ये जो है ना, ये सेकंड नंबर पर आता है और इनकी जो संपत्ति 201 अरब डॉलर के आसपास है। क्लियर है? फिर थर्ड नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस। मतलब टॉप 5 में इंडियन है ही नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपने मुद्दे पे। मैंने मार्क करके रखा हुआ है, कुछ खास नजर नहीं था। ये देखिए आ गया। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है मालदीव के बारे में। देखिए मालदीव के बारे में पूरा जो है ना विश्व में चर्चा हो रहा है। मालदीव जो है चाइना के उस काबे में आकर, चाइना के प्रभाव में आकर, चाइना के फुसलावे में आकर भारत विरोधी जो है नीति अपना रहा है और भारत इसको जो है ना स्वीकार नहीं करेगा। छोटा सा देश है, ठीक है, मालदीव हिंद महासागर में, और ये चाइना इन्फ्लुएंस कर करके इसको जो है ना भारत के खिलाफ भड़का दिया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है मोइजू, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो इसी एजेंडे पे लड़ा था कि यहाँ पे जो सैनिक तैनात हैं मालदीव में, भारत के 88 सैनिक, उसको जो है वापस देश की ओर भेज देंगे, मतलब उनको वापसी देश कर देंगे। लेकिन जैसे वो राष्ट्रपति बनते हैं और ये अपने एजेंडा को लागू करने लगते हैं, तो और इनको भूल गया है, ये जो मालदीव देश है भूल गया है कि अगर चाइना के इन्फ्लुएंस में पहले श्रीलंका भी था। आपने देखा है, ये अपना भारत है और श्रीलंका यहाँ पे था। यहाँ पे क्या किया था चाइना ने? इसके क्षेत्रों को जो यहाँ पे कैसे जो है ट्रैप में फंसाया था, उधार के ट्रैप में, ठीक है, जाल में फंसाया था। सस्ते में लोन दे के ब्याज बढ़ा दिया और उसको जो है फंसा दिया। यही चीज जो है मालदीव के साथ अब होने वाला है। लेकिन मालदीव जो है सीखा नहीं इस घटना को, इस घटना से उसने सबक नहीं लिया और उसने जो है एक आंख बंद करके तुरंत जो है फैसला लेने लगा। आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और श्रीलंका और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था में जो कॉमन चीज है, समानता क्या है? वो पर्यटन है। तो ये चीज याद रखिएगा। और मालदीव में जो पर्यटन का जो रेशियो है, सबसे ज्यादा वहां पर रसिया लोग आते हैं, दूसरे नंबर पे भारत आता है और थर्ड नंबर पे चाइना आता है। तो भारत ने तो बाइकआउट कर दिया है, बाइकआउट मालदीव करके, ठीक है। और भारत जो है अपने संप्रभुता के लिए, अपने आत्मनिर्भरता बनने के लिए टूरिस्ट में भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है भारत। और लक्षद्वीप हमारा जो है अभिन्न हिस्सा है। फिर यहां पर देखेंगे सुपर बग्स। सुपर बग क्या होता है? देखिए एकदम सिंपल बेसिक चीज को समझिए। मान लीजिए आप जो है सर्दी खांसी होता है, कुछ भी होता है, तो आप मेडिकल जाते हैं और आप वहां से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। मानते हैं इसको? बिना सोचे समझे लिए, बिना डॉक्टर के परामर्श से लिए। तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम शरीर में होती है और आप जो है लगातार बिना सोचे समझे, बिना सतर्क हुए आप एंटीबायोटिक खा ले रहे हो, तो जो बैक्टीरिया है ना उसमें एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है कि उस दवा के खिलाफ जो है ना उस पर कोई असर नहीं होगा। मान लीजिए ये वायरस है और आप बार बार जो है एंटीबायोटिक खा के इसको जो है ना एक माहौल दे दे रहे हो कि आपको इसके विरुद्ध जो है ढल जाना है। तो क्या क्या बैक्टीरिया क्या हो रहा है, अब उस पर जो है एंटीबायोटिक का असर हो ही नहीं रहा है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी को सुपर बग बोलते हैं या ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कुल मिलाकर इस आर्टिकल में बात किया गया है कि एंटीबायोटिक का जो यूज करते हैं वो जांच परख के कीजिए, डॉक्टर से परामर्श करके कीजिए, ठीक है। आप खुद से डॉक्टर ना बने। एक यहाँ पे एक कोटेशन भी दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि नाक पे बैठी छोटी सी मक्खी को मारने के लिए तोप का यूज करना, तोप का प्रयोग करना सही नहीं होगा। तो ये जो पूरा का पूरा है आपका किसके बारे में बात किया गया? एंटीबायोटिक के बारे में बात किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा बन जा रहा है। जैसे छोटा मोटा चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, डेंगू बुखार, सब में आप एंटीबायोटिक लेते जा रहे हो। और एंटीबायोटिक का यूज सिर्फ मानव नहीं कर रहा, मनुष्य ही नहीं कर रहा, ये मवेशियों में भी हो रहा है, खेती में भी हो रहा है। तो सब जगह कहीं ना कहीं मिलकर आपकी फूड चेन में आ रहा है, ये एंटीबायोटिक आ जा रहा है और ये शरीर के लिए पूरा नुकसान है, पूरा इकोसिस्टम खत्म कर देगा ये। क्योंकि अगर छोटी सी बीमारी अगर आपकी दवा से ठीक नहीं होगी तो फिर आपको जो है हार्ड वाला एंटीबायोटिक लेना होगा, उससे ज्यादा पावरफुल लेना होगा, वो भी काम नहीं करेगा। तो ऐसे में मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। सुपर बग क्या होता है? यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि सुपर बग जो चर्चा में रहा था वो क्या है, मेडिकल रेजिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको।
और कल का न्यूज़पेपर हमने नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि जब वहां मैंने डाउनलोड कर रहा था तो वो चीज़ दिखा नहीं साइट पे मुझे, इस कारण से कल मेरा वीडियो जो है नहीं आ पाया। तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या था, तो उसमें भी जो है बात किया गया था जटायु, जो वल्चर होता है, गिद्ध होता है, उसके बारे में। वहां पे अभी झारखंड में जो कोडरमा एक जिला है ना, वहां पे क्या बन रहा है, एक जो है क्या बोलते हैं वल्चर भोजनालय बन रहा है। वहां पे जितने भी मरे हुए पशु होते हैं ना, उसको वहां पे रखा जाएगा डिकम्पोज करने के लिए, और गिद्ध जो होते हैं मरे हुए पशुओं को खाते हैं। तो वहां पे कोशिश यही की जा रहा है कि डाइक्लोफेनोक, आपको पता है ना, जो वल्चर होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, उसकी संख्या में गिरने के कारण जो है डाइक्लोफेनोक होता है, ऐसा कुछ शब्द था वहां पे, मेडिकल होता है, मेडिसिन होता है। तो उससे मुक्त वाला जो है वहां पे मवेशियों को ले जाना है। मालदीव पूरा न्यूज में है, मालदीव से क्वेश्चन आना निश्चित है, तो आप मालदीव का लोकेशन जो है देखिएगा, और हम भी जो है इसका मैपिंग करके आपका ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि आप लोग देख सकें। फिर एक खबर यहाँ पे आया था विमान से जुड़ा हुआ। विमान में आपने देखा कि एक दुर्व्यवहार हो गया है यात्री के द्वारा। तो इस तरह का जो अमर्यादित व्यवहार जो किया जा रहा है वो जो है बर्दाश्त लायक नहीं है, उसको जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इतना अपडेशन हो गया तो क्या विमान के क्षेत्र में ये पता नहीं कर सकते कि मौसम खराब होगा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में खराब होने की स्थिति है। तो यहाँ पे जो है वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बात की गई है, प्रशासनिक में जो चेंजेस लाने की बात की गई है, क्योंकि ये जो घटना हुआ है, जो क्रू मेंबर के साथ जो यहाँ पे हाथापाई हुआ है, क्योंकि 13 घंटे के लगभग जो है प्लेन जो विमान था वो डिले हो गया था। तो लोग अपना आप एक जो पैसेंजर था उसने अपना खो दिया। फिर बात करेंगे अगला जो है आर्टिकल पे, देखिए जनमन योजना, पीएम जनमन योजना इंपॉर्टेंट बनेगा। ये क्या है, तो ये जो जनजातीय हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो कमजोर जनजाति है ना, जो समूह है, कमजोर जो जनजाति समूह है, आदिवासी हैं, उनको जो है सशक्त करना, उनको सामाजिक जो है एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, और उनके कल्याण के लिए जो है पीएम जनमन योजना 23 नवंबर 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, इसमें जो एक मंत्रालय नहीं है बल्कि 11 मंत्रालय इसमें इंक्लूड है, 11 मंत्रालय इंक्लूड है, और कमजोर जनजातीय समूह को बुनियादी ढांचा जो उपलब्ध कराना इनका क्या है, मकसद है। क्लियर है। और यहाँ पे ये जो कोटेशन देखिए, जिन्हें कभी किसी ने पूछा नहीं उन्हें मोदी पूछता है और पूछता है, तो इन्होंने कोटेशन यूज किया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, देखिए अभी जो नीति आयोग जो है हमारा, नीति आयोग कब बना था, 2015 में बना था, 1 जनवरी 2015 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उनका एक रिपोर्ट आया है, और इसमें जो है गरीबी की जो भी वर्तमान संख्या है 24.82, ये डाटा याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, 24.82। अभी जो रिसेंट जो है डाटा यही है 24.82। यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, सारे डाटा इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए, सारे जो डाटा को हम हाईलाइट कर देंगे। और दूसरा क्या है कि 2013-14 में कितना परसेंटेज था, 29.17, अभी कितना 24.8। सबसे ज्यादा गरीबी जो संख्या कम हुई ना, वो हुआ उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे है बिहार, और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने अगले आर्टिकल पे। देखिए डीप फेक जो है काफी कंसर्न होते जा रहा है, काफी चिंतित होते जा रहा है, क्योंकि अभी जो है सचिन तेंदुलकर का जो वीडियो है उसके साथ जो छेड़छाड़ किया गया है और उसको जो है अवांछित तरीके से परोसा गया है, उसमें जो है उनको बैटरी का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, किसी कंपनी का बैटरी का प्रचार करते हुए दिखाया गया है, तो इसको लेकर जो है काफी कंसर्न है डीप फेक को लेकर, कि जो किस तरह जो चुनौतियां पैदा कर रहा है वर्तमान सिनारियों में। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग अगले आर्टिकल पे, देखेंगे, अभी हमने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि समय जो है ज्यादा ना लग पाए। ये देखिए, अभी जयशंकर क्या है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर है, एक्स जयशंकर, वो जो ईरान के साथ जो भी ईरान दौरे पर निकले हुए हैं, और वहां पर जो है विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जा रही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, चाबहार बंदरगाह, ये यूपीएससी में पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। चाबहार जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वो ईरान और भारत के जो है मिलकर इसको जो है बनाया गया है, ताकि जो हमारी जो निर्भरता है पाकिस्तान से होते हुए जाने का वेस्टर्न एशिया में, वो पाकिस्तान से जाने का जो रास्ता का ये वैकल्पिक हो जाए, उसका काट है ये। क्लियर है, तो ध्यान में रखिएगा। और एक और जो है इनिशिएटिव यहाँ पे, उसको बोलते हैं, कहां गया, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे। ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में इस बार, पक्का पूछ रहा है कि उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारे क्या है, किस चीज से संबंधित है। तो इस चीज का चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपका ईरान और भारत के साथ जो संपर्क करने का जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था है। और चाबहार जो पोर्ट है वो कहां पे है, सिस्तान और बलूचिस्तान, पूछ देगा मैचिंग में।
सिस्तान और बलूचिस्तान कहाँ पे? तो बलूचिस्तान तो बहुत लोग पाकिस्तान जानते हैं कि वहां पे बलूचिस्तान है, तो बहुत लोग मार कर देंगे, उसको नहीं मारना है। ईरान में ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मालदीव की संप्रभुता। देखिए मालदीव पे जो है ना पूरा चाइना जो है ना उधर डोमिनेंस कर रहा है, ठीक है, उसको जो हम पूरा ब्लाइंड कर दिया है। और हिंद महासागर में जो है एक महत्वपूर्ण देश है ये मालदीव, छोटा सा आइलैंड द्वीप है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरा जो है टूरिस्ट पे डिपेंड है। अब भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है टूरिस्ट में वहाँ पे प्रोवाइड करने में, फर्स्ट पे आता है रसिया, थर्ड पे आता है चाइना। और भारत और जो मालदीव की जो रिलेशन है, जो कूटनीतिक जो संबंध है 1972 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है काफी जो है तनाव की स्थिति देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके समीकरण जो है चेंजेस हैं चाइना इन्फ्लुएंस के कारण। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके साथ जो हमने शेयर किया। आई होप आपको पसंद आएगा और आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिएगा। देखिए हमारा व्यू जो है ना बढ़ रहा है, हमारा सब्सक्राइबर भी आप लोगों की कृपा से बढ़ रहा है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये जो है थोड़ा सा हमें जो है मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। अगर आप लोग लाइक करने लगेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।